जैक और लड़की दोनों शो देख रहे थे, तभी कुछ शराबी लड़की को छेड़ते हैं। जैक लड़की को बचाने तो जाता है, लेकिन शराबी उसे भी धक्का देते हैं। अगले ही पल शराबी घुटनों पर बैठ जाते हैं तो जैक पीछे देखता है। लड़की घोड़े पर सवार थी। तभी जैक को पता चलता है कि लड़की राज्य की राजकुमारी है। अब रॉड्रिक, जो कि राजकुमारी का होने वाला पति है, कुछ ढूंढने जा रहा था, उसकी एक पादरी से टक्कर हो जाती है। अब रॉड्रिक कमरे में जाता है तो वहाँ सब बिखरा हुआ था और किताब में से भी कुछ गायब था। वो गमले में देखता है तो एक ताज, जो कि सही सलामत था। अब रॉड्रिक शहर के दरवाजे बंद करने को और उस पादरी को ढूंढने को कहता है। अब पादरी जैक से उसका घोड़ा मांगता है और कहता है, ये बीज रखना, ये कोई मामूली बीज नहीं है, इसे पानी में भीगने मत देना। और पादरी घोड़ा लेकर चला जाता है, लेकिन सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। जैक जब घर आता है तो उसका चाचा उस पर गुस्सा होकर उन बीजों को फेंक देता है। जैक सभी को उठा लेता है, लेकिन एक बीज जमीन में चला जाता है। इधर राजकुमारी राजा से कहती है कि मुझे महल से बाहर जाने दीजिए, लेकिन राजा मना कर देता है। अब रात के समय में राजकुमारी भेस बदलकर कहीं चली जाती है। बारिश की वजह से राजकुमारी एक घर की तरफ देखती है। वो जैक का घर था। राजकुमारी जैक से मुंह छुपाकर रख रही थी। इधर जमीन में पानी जा रहा था और बीज भी गीला हो रहा था। जब जैक राजकुमारी को पहचान जाता है तो वो घुटनों पर बैठ जाता है। राजकुमारी अब उसे मेरा नाम इजाबेल है ऐसा कहती है और जैक भी उसका नाम बताता है। तभी पूरा घर और जमीन हिलने लगती है। जो बीज जमीन में गिरा था वो अब विशाल बेलों का रूप धारण कर रहा था। जैक घर के बाहर गिर जाता है, लेकिन इजाबेल घर के साथ ऊपर की ओर जा रही थी। जैक उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और इजाबेल के एक जेवर को लेकर नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जैक राजा को बेहोश मिलता है। जागने के बाद राजा जैक से इजाबेल के बारे में पूछता है। जैक ऊपर की ओर इशारा करता है। अब जैक, राजा का सेनापति अल्मोंड, रॉड्रिक और कुछ सिपाही ऊपर इजाबेल को लाने जाते हैं। अब रस्सी को लटक के अल्मोंड बेलों के उस तरफ जाता है, लेकिन जैक काफी डरपोक था, फिर भी वो हिम्मत करके उस तरफ जाता है। अब रात का समय आता है और जोरों की बारिश भी थी। कुछ सिपाही रस्सी से लटक कर गिरने की कगार पे थे। रॉड्रिक उन्हें बचाने की जगह विक से रस्सी काटने को कहता है और बेवजह उन लोगों की जान लेता है। अगली सुबह जैक उठकर देखता है तो उसे अपना घर दिखता है, लेकिन घर में इजाबेल थी ही नहीं। अब सभी जन किसी नई जगह ही पहुंच जाते हैं। अब ऑलमोट के आगे जाते ही रॉड्रिक जैक को चाकू दिखाकर उससे वो बीज ले लेता है, लेकिन जैक होशियारी से एक बीज अपने पास रख लेता है और उसे संभल कर लॉकेट में रख देता है। आगे जाते ही ऑलमोट को एक निशान मिलता है जो कि इजाबेल ने बनाया था। थोड़ी और दूरी पर उन्हें एक और निशान मिलता है, लेकिन वो आधा ही था। ऑलमोट समझ जाता है कि यहाँ कुछ हुआ है और जैक को भी वो किताब मिलती है जो उसने इजाबेल को दी थी। अब वो इजाबेल को ढूंढने आगे जाते हैं, लेकिन जैक और क्राउ एक ट्रेनअप में फंस जाते हैं। वो चाकू निकालकर उसे काटते हैं और किसी तरह बच जाते हैं। तभी उन्हें एक विशाल सा राक्षस आता हुआ दिखता है। क्राउ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। ऑलमोट भी एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और जैक अपनी सांसें रोककर पानी के अंदर छुपता है। राक्षस उसी की तरफ आ रहा था। जैक डर जाता है, लेकिन राक्षस आगे चला जाता है। अब राक्षस ने क्राउ को देख लिया था। क्राउ भागने लगता है, लेकिन राक्षस की गति से वो बच नहीं पाता। अब ऑलमोट उसे बचाने जाता है, लेकिन राक्षस उसे भी पकड़ लेता है। जैक उसका पीछा करने लगता है। इधर रॉड्रिक फिर से बेवजह सिपाही को नीचे फेंकता है, लेकिन तभी एक राक्षस पीछे से आकर विक को उठाकर चबाता है। रॉड्रिक कुछ सोच पाए उससे पहले एक और राक्षस आ जाता है, लेकिन तभी रॉड्रिक उसे एक ताज दिखाता है। इधर इजाबेल को राक्षस उससे धरती तक जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती। अब राक्षस दूसरे राक्षसों को इजाबेल दिखाता है और कहता है, ये रही हमारे दुश्मन राजा एरिक की वंशज। तभी दूसरा राक्षस क्राउ और ऑलमोट को लेकर आता है और क्राउ को खत्म कर देता है। अब जैक की तरफ भी राक्षस आ रहे थे, लेकिन जैक किसी तरह से बच जाता है। अब इधर रॉड्रिक राक्षसों के बीच आता है और सारे राक्षस उसे राजा मानने लगते हैं, क्योंकि उसके सर पे वो ताज था। अब ऑलमोट और इजाबेल उससे कहते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हमें खोल दो। लेकिन रॉड्रिक राक्षसों से कहता है, अब हम धरती पे जाके राज करेंगे। अब ऑलमोट और इजाबेल को समझ आ गया कि वो धोखेबाज है। अब जैक राक्षस के हाथ में इजाबेल को देखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक राक्षस अपने ही नाक से माल निकाल कर खा रहा था और ऑलमोट का आटे में रोल बना रहा था। ये सब देखकर इजाबेल काफी डर जाती है। अब जैक पहले तो ऑलमोट को चाकू देकर आता है, जिसकी मदद से वो छूट पाएगा। अब राक्षस इजाबेल को पिंजरे से बाहर निकालता है और उसे काटने ही वाला था। तभी जैक ऊपर जाकर एक चाकू लेता है और उसे राक्षस के पीठ में घुसा देता है। अब ऑलमोट भी छूट चुका था। अब किसी तरीके से तीनों भागकर बाहर आते हैं। जैक इजाबेल की जख्मों पर जड़ी बूटी लगाता है। अब शायद दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब तीनों भी झरने की तरफ जा रहे थे, क्योंकि रास्ता वही से था, लेकिन वहाँ पर एक राक्षस सो रहा था। जैक और ऑलमोट उसके मुंह में मधुमक्खी का छत्ता डालते हैं और उसके जागने का इंतजार करते हैं। जैसे ही राक्षस दौड़कर नीचे गिरता है तो जैक और इजाबेल
ये देखकर ऑलमॉट मुस्कुराने लगता है। अब ऑलमॉट उन्हें नीचे भेजकर खुद रॉड्रिक से लड़ने के लिए ऊपर रह जाता है। अब राक्षस को नीचे गिरा हुआ देख राजा बेलों को काटने का निर्णय लेता है। इधर जैक और इजाबेल नीचे उतर रहे थे, तभी रास्ते में वो अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं। अब ऑलमॉट देखता है कि राक्षस सेना नीचे जाने के लिए सज्ज है। मौका देखकर वो रॉड्रिक पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है, लेकिन दो मुंडी वाला राक्षस उसका ताज अपनी उंगली में पहनता है और खुद राजा बन जाता है। इधर राजा ने बेलों को उखाड़ दिया था और ऑलमॉट भी उससे लटक कर नीचे जाने लगता है और राक्षस ये सब देखते ही रहते हैं। इधर जैक और इजाबेल भी एक बेल को लटक के कूद जाते हैं और मरते मरते बचते हैं। ऑलमॉट भी पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। अब राजा इजाबेल को देखकर काफी खुश हो जाता है। अब इजाबेल जैक से कुछ कहने वाली थी, लेकिन राजा उसे बुलाता है और वो दोनों महल की ओर निकल जाते हैं। ऑलमॉट और रॉड्रिक की लड़ाई के दौरान छूटी हुई पोटली ऊपर राक्षसों को मिल जाती है जिसमें बीज थे। अब राक्षस उसकी मदद से बेलें उगाते हैं और नीचे जाते हैं। अब सभी राक्षसों से बचकर भाग रहे थे और इधर ऑलमॉट महल के चारों तरफ आग लगवा देता है ताकि राक्षस अंदर न आ सके। अब राजा और इजाबेल अंदर आते हैं, लेकिन जैक को थोड़ी ही दूरी तय करनी थी। जैसे तैसे करके जैक अंदर आ जाता है, लेकिन दो सर वाला राक्षस उसका पीछा करते हुए गेट को लटक जाता है, लेकिन तीरों की वजह से वो गिरकर जल जाता है। अब राजा इजाबेल को कहता है, दूसरे राज्यों को इशारा करके संदेश भेजो। जैक और इजाबेल घोड़े पर सवार होते हैं और बाद में खुफिया रास्तों से निकल जाते हैं। अब राक्षस बाहर से आग लगे हुए पेड़ अंदर फेंक रहे थे। इधर इजाबेल और जैक कुछ दूरी तय कर चुके थे, तभी एक राक्षस जमीन तोड़ के आता हुआ उनको दिखता है और वो छुप जाते हैं। इधर तीरों की बंदूक लौट करके राक्षसों पर हमला किया जा रहा था, लेकिन ये राक्षस गुलेल से उसे भी तोड़ देता है। अंदर तो वही दो मुंडी वाला राक्षस था। अब वो इजाबेल और जैक को देख लेता है। दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन राक्षस इजाबेल को पकड़ लेता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे भी पकड़ लेता है। वो उन्हें खाने ही वाला था। तभी जैक वो एक बीज उसके मुंह में डाल देता है। पेड़ मुंह के अंदर से निकल रहा था। फिर जैक और इजाबेल आगे गिरते हैं। इधर राक्षस अब दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और वो हमला करने ही वाले थे, लेकिन तभी सब ये देखते हैं कि राक्षस हथियार छोड़कर झुकने लगे थे। ऑलमॉट और राजा पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैक था, जिसके पास वो ताज था जिस वजह से राक्षस शांत थे। अब इजाबेल और जैक एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। राजा और ऑलमॉट भी ये देखकर खुश थे। अब इजाबेल और जैक के बच्चे दिखाए जाते हैं, जिन्हें जैक और इजाबेल यही कहानी सुना रहे थे, और उस ताज का एक खूबसूरत ताज बनाकर उसे सुरक्षित रखा जाता है।